नमस्कार। आज बात करेंगे एक अलग विषय पर। विषय होगा बहुत ही ज़रूरी है, जो हर आदमी को उसकी ज़रूरत है। वो विषय है टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। अब इस बीमारी से सभी लोग पीड़ित हैं। चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे विवाहित है, चाहे अविवाहित है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे नौकरी लग गई तभी, प्रमोशन हो गया तो भी। तो ऐसा ये जो क्या बात है, इसी हम ये समझ लें। आज से 50 साल पहले लोग टेंशन में नहीं रहते थे, मस्त रहते थे। इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं थी, फिर भी लोग इतने टेंशन में नहीं थे। क्या 50 साल में क्या हुआ? तो अब हम ये थोड़ा समझ लें, इसको डीप रूट बात समझ लें कि जो हमारा स्ट्रेस है क्या होता है। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं या जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्हें मालूम होगा कि स्ट्रेस है फोर्स ऑब्लिक एरिया, मतलब प्रेशर। स्ट्रेस का मतलब प्रेशर है। अब ये प्रेशर होता है दो तरह का। एक बाहरी प्रेशर है। जब भारी प्रेशर पड़ता है, बाहरी प्रेशर से मतलब है कि बॉस ने काम दे दिया, घर पे गए तो बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, ऑफिस जाना है तो रास्ते में बस नहीं मिली, या गाड़ी गए तो लेट हो गए, या ट्रैफिक जाम हो गया। ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोग घर में बैठे हुए हैं। इस तरह की कोई भी बाहरी परिस्थिति जो हमारे मनमाफिक नहीं होती, जो हम चाहते उसके अनुसार काम नहीं होता, वो बाहरी परिस्थिति एक प्रेशर है। एक हम पे दबाव डालती है। तो इस बाहरी प्रेशर को, जैसे मान लीजिए बॉस, हम ऑफिस गए, बॉस ने डांट दिया, घर में आए तो मतलब पति ने, पत्नी ने, माँ ने, पिताजी ने, किसी ने डांट दिया, बहन ने, भाई ने। हमारी तो हम मुंह बना लेते हैं। तो वो जो हमें बाहर का डांटना है या बाहरी परिस्थितियां हैं, ये भी हमारे मन में कोई प्रेशर डाल, ये कहता है बाहरी। पिछले 50 साल से पहले, 40 साल से पहले हम लोगों में टॉलरेंस हुआ करता था। भारी प्रेशर हो गया, हमें गुस्सा भी आ गया, हमने दूसरे को गुस्सा कर लिया, उसने भी सुन लिया, कभी उसने सुन लिया, कभी हमने सुन लिया। कभी पति ने डांट लिया, पत्नी ने सुन लिया, पति ने डांटा तो पति ने सुन लिया। पिताजी ने डांटा, बेटे ने सुन लिया, बेटे ने डांटा, पिताजी ने सुन लिया। एक भाई ने बोला, दूसरे भाई ने सुन लिया, भाई बहन में हो गया, टीचर, अध्यापक, बॉस, सबॉर्डिनेट, मालिक, नौकर, सब जगह यही चक्कर चलता था। एक ने डांटा, दूसरे ने सुन लिया, दूसरे ने डांटा, एक पहले ने सुन लिया, काम चलता रहता था, उनका गुस्सा निकलता रहता था। अब किसी ने हमें प्रेशर डाला और हमने जरा भी उसको गुस्सा किया तो बस तनातनी शुरू। ये हमारे विचारों पर। अब जो समझदार लोग हैं या जो भी मेंटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अपना ब्रेन का सॉफ्टवेयर बदल दो। जब भी बाहरी प्रेशर हो तो हमें गुस्सा आएगा, बस इतनी सी बात। तो हम तनाव मुक्त जीवन हो जाएगा हमारा। हमें कोई कुछ नहीं भी परिस्थिति आए, कितनी भी भयंकर परिस्थिति आए, हम काम में कूद रहेंगे। जैसे लॉर्ड बुद्धा थे, हम लॉर्ड बुद्धा तो नहीं बनना चाहते, नहीं बन सकते, या उतनी साधना नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है। ये छोटी छोटी बातों के लिए, बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली, हम नहीं दे सकते थे, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बेटों ने कह दिया, पोते ने कह दिया, बहू ने कह दिया, सास ने कह दिया, हस्बैंड ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, तो ये सब, बॉस ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, तो इन सब बातों में नॉर्मल मान ले, खत्म बस। तो हमें जो ब्रेन सॉफ्टवेयर अपलोड करना है वो है कि कोई भी सिचुएशन हो, जो मनमाफिक सिचुएशन है, वो तो हमें खुशी पैदा करती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अनचाही परिस्थितियां हैं उनको हम सामान्य मान लें, ये तो आती ही रहेंगी। उसमें हम ए, बुरा फील ना करें। जैसे ही हम बुरा फील करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। ये समस्या है। तो खाली अब अगर हमें तनाव मुक्त जीवन जीना है, सिंपल सी बात है, जैसे 50 साल बाद पहले हमारे माता जी, पिताजी, बाबा, दादा, चाहू, ये रहते थे समाज में, एक दूसरे को मजाक कर लिया करते थे, डांट दिया करते थे, पीट भी दिया करते थे, कोई बुरा नहीं मानता। अब जरा जरा सी बातों के लिए हम बुरा मानते हैं, जब ये बातों को बुरा मानते हैं तो गुस्सा आता है। तो सिंपली हम चीज़ों को बुरा मानना बंद करें। अब इसके लिए ये कहने को आसान है, करने को भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी की बात। तो अब अगर आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी आप जब खाना खाने बैठे, खाना पसंद कर नहीं है, नमक तेज है, मन है, या जो पसंद है वो नहीं है, जो भी कोई अच्छाई चीज़ है उनको मान लें। तो ये नहीं है तो ठीक है, जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो हम उनको नॉर्मल मानेंगे तो हमें टेंशन होगी ना, स्ट्रेस होगा ना, तनाव।
तो तनाव मुक्त जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, जो अनचाही परिस्थितियाँ हैं, जो अनवांटेड सिचुएशंस हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, जो मनमाफिक नहीं है, उनको हम सामान्य, उन्हें भगवान का प्रसाद समझते बस खत्म। कि भगवान ने क्या है तो अच्छा ही किया होगा, इसमें क्या उसको फिर पहले हम उसमें गुस्सा ना करें, टेंशन नहीं हो। वो टेंशन कब नहीं होगी जब उनको सामान्य, जब हम मान लीजिए किसी ने कहा आपने ये काम कर दो और मैंने नहीं किया, तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं मान कर नहीं किया तो नहीं किया, बस खत्म। हम शांत रहें पहले। अब बात आती है कि मैंने कोई काम कहा उसने नहीं किया, तो मुझे गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन काम कैसे कराऊं, फिर मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही, फिर बहुत ये तो कोई बात ना बनेगी फिर। तो इसका मतलब मैं तो यही सोचता रहूंगा। लेकिन उसके लिए बजाय गुस्से की जगह हम उसको बुद्धि का हमारा मेरा एम्प्लॉय जब मैंने उससे कहा काम कर तो काम नहीं किया उसने, फिर मुझे गुस्सा आ गया, मुझे डांटने लगा, करने लगा, पे कट जाएगी, कर जाएगा, वो कर जाएगा, तो उसमें माहौल खराब। ठीक है, नहीं काम करता भाई, सामान्य सी बात है। तो हम उसको बुरा ना माने, सामान्य मान करके मैं काम में कूल रहूँ, फिर दिमाग लगाऊँ अपने काम कैसे करूँ, उसको बैठे समझाऊँ क्या बात है, क्या कर रहे हो, काम पसंद नहीं है, काम करना नहीं आता है, तो हम बुद्धि बल से इसका प्रयोग करें। कि अब ये बुद्धि बल कहाँ से आएगा, ये बुद्धि कहाँ से शार्पन होगी हमारी, बुद्धि शार्पन होगी हमारी हमारी भारतीय संस्कृति की किताब। जैसे हम एक उदाहरण पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी, पंचतंत्र की एक कहानी मैं सुनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, फिर आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एक बैल था, बूढ़ा हो गया, किसान ने छोड़ दिया उसको कि भैया जा, रिटायर हो, पेंशन तो होती नहीं है। तो बेचारा जंगल में चला गया, देखा उसने हरी घास है, जंग मैदान है, जंगल है, और पानी वानी का स्रोत है जिससे पानी पीता रहे, अपना समय काट रहा था। एक दिन उसने देखा सामने से शेर आ रहा, तो ये सिचुएशन तो उसके लिए बुरी थी ना, जिंदगी मौत का सवाल था। तो उसने, अगर वो डरता या उस सिचुएशन को बुरा मानता, तो भगवान ने जो हमारे ब्रेन में वायरिंग कर रखी है, इन बुरी सिचुएशंस को, अनचाही सिचुएशंस को, जो मनमाफिक नहीं है उन परिस्थितियों को हल करने के लिए गुस्से से तो बात नहीं बनती। तो शेर को तो गुस्सा करने से क्या निकल, वो काम एंड कूल रहा, शांत रहा। उसने दिमाग में ये बात सोची कि यार मरना है तो शान से मरेंगे, कुछ करेंगे, मरना है, कोई बात नहीं, मरेंगे, एक्सेप्ट किया, जो भी होगा देखा जाएगा शेर के सामने, पर अपना कुछ जोर लगा लें जान बचाने की। उसने गुफा की तरफ को एक उधर, दूसरी तरफ शेर की से दूसरी तरफ को मुंह करके ऐसा कहा कि वो भागवान भागवान हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में डिस्ट्रिक्ट मेरठ में कहते हैं पत्नी को। उसने कहा वो भागवान, एक शेर आ रहा है, उसको मारकर हमारे बच्चे खा लेंगे, अपने लिए हम एक और शेर मार लेंगे, ऐसा उसने जोर की कहा। कि शेर ने सोचा ये जंगल का बैल मुझे लग रहा है वेजिटेरियन है, घास फूस खाता है, ये जो ऐसी बात मुझे कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा इसमें। तो वो वापस चला गया शेर, ये सोच करके इससे क्यों पंगे मोल लेने, बेमतलब के अपनी झगड़ा करूं, अपना भी नुकसान करूं और इसका भी हो ना हो, मेरा तो जब ऐसा बात कह रहा है कुछ तो दम होगा ही। जब ये शेर वापस जा रहा था, इस तरह से बुद्धि बल से इसने अपनी जान बचाई, नहीं बचाई, उस बुद्धि बल से बचाई। जब ये बात शेर वापस जा रहा था तो रास्ते में गीदड़ मिल गया। गीदड़ प्रजाति क्या होती है, ये खुद शेर ना शिकार ना करके जो बड़े बड़े जानवर शिकार करते हैं, इसका झूठ खा के अपना काम चला। तो इसने कहा महाराज प्रणाम, क्या है, सुस्त नजर आ रहे हो आज, क्या बात है। शेर के अंदर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन था, फ्रस्ट्रेशन था कि आज मैं वापस आ रहा हूँ घर के, तो बड़ी समस्या है। उसने गीदड़ से कहा भी मैं बता तो दूंगा, लेकिन किसी से कहना नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाए कि आज शेर महाराज डर गए। नहीं साहब, मेरे नहीं कहने का, ये नहीं कहने का, वो नहीं कहने का, पटाई लो जी, चमचागिरी 100%। फिर उसको बात बता दी कि भाई एक है जानवर बैल सा लग रहा था, लेकिन उसने मुझे ऐसा कहा, तो मैं डर की वजह से अपनी जान बचा के चला, क्यों क्यों पंगे मोल लेने। तो गीदड़ ने कहा नहीं महाराज, वो तो बैल है, बूढ़ा है, घास फूस खाता है, तो झूठ कह दिया और आप मेरे साथ चलो। तो शेर ने कहा भी तेरा कोई भरोसा नहीं है, प्रॉपर्टी ब्रोकर की तरह, प्रॉपर्टी डीलर की तरह, वो मुझे मारेगा तो मेरा खा लेगा, मैं मारूंगा उसका खा लेगा। लेकिन वो पक्का प्रॉपर्टी डीलर था गीदड़ भी। उसने कहा सर एक काम करो महाराज, आप अपनी पूछ मेरी पूछ से भाग लो, तो और आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप चलना, फिर आपको क्या डर है।
उस शेर की सुने बात आ गई। शेर और गीदड़ ने पूंछ बांध ली, गीदड़ आगे आगे, शेर पीछे। बैल ने देखा कि गीदड़ शेर को लेके आया पूंछ बांध कर, ये अपने 2% के लालच में, छोटे मोटे के लालच में आज मेरी जो है अंतिम क्रिया कराएगा, या फिर मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो शान से मरेंगे। अब उसने जो दिमाग लगाया वो सुनने की बात है, उसने गुस्से से नहीं, बुद्धि कौशल से अपना जान बचाई। उसने शोर मचा के ये कहा, अबे ओ गीदड़, तुझे कहा था 2 शेर लाने के लिए, सुबह से गया हुआ एक ही शेर लेके आ रहा, काम नहीं करता पूरा तरीका। जब उसने ऐसे कहा तो शेर ने सोचा गीदड़ तो इसका आदमी है, गीदड़ खींचा वापस ले गया। तो कहानी का कहने का मतलब ये है कि हम जीवन में, जो भगवान ने हमको शक्ति दी है कि विपरीत परिस्थितियों को गुस्से से के हल करें, उसकी बजाय हम गुस्से की बजाय शांत रहें और उसके बाद बुद्धि से उस समस्या को हल करें। आप कुछ भी पूछेंगे कि भगवान ने हमारे गुस्से की ऐसी प्रोग्राम किया ही क्यों कि हम केवल गुस्से से हल करें। एक्चुअली उस स्टोन एज में, पत्थर युग में, जब आदिम जंगली मानव रहते, आदि आदि युग में, जब हंटर एज था, पत्थर युग था, आदि मानव थे, या हम नंगे रहते थे, कुछ नहीं रहते, तो वहाँ जो भी कोई कपड़े थे वो सभ्यता नहीं थी। तो वहाँ खाली हमें जो डर होता था कि जंगली एक जानवर होते थे, एक दूसरे को मारने का डर होता था, तो आदमी को डर होता था। ये वो आदमी हमेशा किसी भी परिस्थिति को गुस्से से हल करता था, या तो भग जाएगा डर डर के मारे, चल करेगा। वही ब्रेन प्रोग्रामिंग हमारी जब से अब तक चली आ रही है, पत्थर युग से लेके अब तक। तो हमारी इनबिल्ट प्रोग्रामिंग थी, जो कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम आते हैं, उस तरह से ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम आया हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ। समाज चेंज हो गया है, तो अब हमें इस प्रोग्राम को चेंज करना है। चेंज क्या करना है? हम जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनको नॉर्मल समझे और उसके बाद बुद्धि को उसको हल करें। धन्यवाद जी। हाँ, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें। कभी भी 24 घंटे 7 दिन आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तनाव मुक्त रहें। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 9999045762। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है बोलने में या सुनने में थोड़ा भ्रम हो गया है। 9999045762। इस नंबर पर सुविधा ये है, आप राउंड की क्लॉक 24 घंटे 7, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जब भी आपके मन नींद नहीं आ रही है, आपको परेशानी लग रही है, कोई नेगेटिव विचार आपको परेशान कर रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो आप इसे रिंग करके अपने मन को, दिल को हल्का कर सकते हैं, नींद अच्छी आ जाएगी, आपको सलाह भी दी जाएगी। ये सब निःशुल्क सर्विस है। अब मैं 15-20 में करीब 2002 से कर रहा हूँ, 18 साल हो गए, बहुत लोग फायदा भी उठा चुके हैं, फायदा उठता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इन सेवाओं का फायदा उठाएं। नमस्कार।